साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, जैसे चैनल के ऊपर मैं आपको नित्य ही नए नए उपाय, नए नए टोटके और नई नई साधनाएं आपको बताता रहता हूं और उससे आपको लाभ की भी प्राप्ति होती है। लेकिन आज जो विधि, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाबा क्षेत्रपाल जी का, जो अपने क्षेत्र की पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, जो आपकी भी रक्षा करेंगे। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र की सिद्धि है भक्तजनों, इस मंत्र को आप सिद्ध भी कर सकते हैं। बाबा क्षेत्रपाल जी को सिद्ध करने के बाद आपके ऊपर बाबा क्षेत्रपाल जी की सवारी हाजिर हो सकती है। आपका भी बाबा क्षेत्रपाल जी भला करेंगे और आप औरों का भी भला कर सकते हैं, क्योंकि जो बाबा क्षेत्रपाल जी की मानता है पूरे विश्व में है। भारतवर्ष में लोग इनको बहुत मानते हैं और पाकिस्तान में इनकी बहुत मानता है बाबा क्षेत्रपाल जी की। बाहरली कंट्रियों में जो लोग पंजाब से इधर से गए हुए हैं वह भी इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। बाबा क्षेत्रपाल जी की पूरे विश्व में ही पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा मानता है, क्योंकि बहुत जल्दी बाबा क्षेत्रपाल जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी इनका श्रद्धा के अनुसार भोग प्रसाद लगाता है, इनका मंत्र जाप करता है, बहुत भोले बाबा हैं। बाबा भैरवनाथ जी का ही रूप है बाबा क्षेत्रपाल जी, और रावतसर में इनकी उत्पत्ति हुई थी। इसके ऊपर मैं पहले भी चैनल के ऊपर भक्तजनों वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज मैं भक्तजनों आपको इनका एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, बाबा क्षेत्रपाल जी का। जो भी भक्तजन इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं, तो जैसे वह अपने घर में भोग प्रसाद लगाते हैं उसी विधि के अनुसार भी इसका जाप कर सकते हैं। या फिर जोड़ा लड्डून का, केवल जोड़ा लड्डून का भोग देने के बाद भी इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं। जो भक्तजन तो चाहते हैं कि बाबा क्षेत्रपाल जी हमारे को दर्शन दें, हमारे ऊपर बाबा क्षेत्रपाल जी की सवारी हाजिर हो, तो उन भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि उनको गुरु धारणा करनी चाहिए। वह अपने गुरु की देखरेख में ही ये साधना करें, क्योंकि भक्तजनों जब किसी भी देवी देवता की सवारी होती है वह होती है कच्ची पवन। उसके साथ साथ देवी देवता के साथ और शक्तियाँ भी आपके ऊपर हाजिर हो सकती हैं और उनको जो रोक सकता है आपका गुरु। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है भक्तजनों मेरे को बहुत भक्तजन करते हैं कि इसके लिए गुरु जरूरी है, क्योंकि भक्तजनों हर एक इंसान का गुरु तो होना चाहिए। अगर आपने गुरु धारणा अभी तक नहीं की तब आपको गुरु धारणा करनी चाहिए। अगर पूर्ण रूप से आप इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो वह 41 दिन की होगी और उसके लिए आपका गुरु होना जरूरी है। जो भक्तजन बाबा क्षेत्रपाल जी की 41 दिन की ये जो साधना है पूर्ण रूप से बाबा जी को सिद्ध करना चाहते हैं, तो अपने गुरु जी से आज्ञा लेने के बाद, गणेश जी महाराज का ध्यान धरने के बाद, धरती माता का ध्यान धरने के बाद, एक जल का कमंडल पास रखने के बाद जहाँ पर आप बाबा क्षेत्रपाल जी की जोत लगाते हैं, उसके बाद भक्तजनों जोड़ा लड्डून का उसके पास आपने रख लेना है। और जो मैं आपको यह मंत्र बताऊंगा बाबा क्षेत्रपाल जी का, इसकी कम से कम भक्तजनों 11 माला का, कम से कम 11 माला का आपको जाप करना पड़ेगा नित्य कर्म अनुसार। और रविवार वाले दिन से भक्तजनों आपने ये जो साधना ये आरंभ करनी है, शुक्ल पक्ष के रविवार वाले दिन से, और 41वें दिन में पूर्ण रूप से ये जो मंत्र है सिद्ध हो जाएगा। पूर्ण रूप से ध्यान लगाने के बाद ही आपने भक्तजनों ये साधना करनी है। पहले आपने ये जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा पहले आप इसको कंठ कर लें, उसके बाद ही आपने साधना के ऊपर भक्तजनों बैठना है बाबा क्षेत्रपाल जी के। अगर आपने साधना नहीं करनी भक्तजनों 41 दिन की, तब आप नित्य कर्म अनुसार सुबह शाम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, 1 माला से लेकर 5 माला तक। वह आपकी भक्तजनों श्रद्धा है, जितना आप जाप करेंगे उतनी ही बाबा क्षेत्रपाल जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाई रखेंगे। जो भक्तजन 41 दिन की साधना करेंगे वह भक्तजन जोड़ा लड्डून का नित्य कर्म अनुसार इस मंत्र के लिए भोग लगाते रहें। और जो भक्तजन पूर्ण रूप से साधना की प्राप्ति नहीं चाहते, वैसे ही इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं सुबह शाम घर की सुख शांति के लिए, कि हमारे ऊपर कोई बुरी बाधा ना आए, तब वह कभी कभी रविवार वाले दिन भक्तजनों इनका जोड़ा लड्डून का इनका भोग प्रसाद
आप दे सकते हैं। और जाप करने के बाद भक्तजनों यह जो जोड़ा लड्डूओं का है अपने ऊपर से, अपने सर के ऊपर से आपने 7 बार वारना है। पहले चिराग के ऊपर से वारना है जो बाबा जी का चिराग है, और उसके बाद आपने भक्तजनों अपने सर के ऊपर से वारना है। इसको आप जंडी के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं या फिर किसी दरवेश को, कुत्ते को डालते रहें, तो ये जो मंत्र है पूर्ण रूप से भक्तजनों सिद्ध हो जाएगा। जो गद्दी का काम करते हैं, भगताई का काम करते हैं भक्तजनों, तब वह भक्तजन इस मंत्र का जाप करते रहें। और जिस विधि के अनुसार बाबा खेत्रपाल जी का वह भोग प्रसाद देते हैं, जैसे उनकी परंपरा है उसी विधि के अनुसार वह भोग प्रसाद देते रहें और इस मंत्र का जाप करते रहें, तब भी ये जो मंत्र है बाबा खेत्रपाल जी का पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। यह ऐसा मंत्र है भक्तजनों कि आपकी चारों दिशाओं में रक्षा करेगा। धरती, पाताल, आकाश में जो भी कोई बुरी बाधा है उससे आपकी रक्षा करेगा, धन धान्य की वृद्धि करेगा। और चारों दिशाओं में जैसी भी कोई बुरी आत्मा है, कोई तांत्रिक विद्या है, उसको बांधेगा बाबा खेत्रपाल जी का ये जो मंत्र है। क्योंकि इसमें माता काली जी की आन है, माता काली जी की शक्ति के द्वारा, माता काली जी की दुहाई के द्वारा ये मंत्र चलेगा बाबा खेत्रपाल जी का, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है बाबा खेत्रपाल जी। और रावतसर में इनका मुख्य स्थान है, पहले भी भक्तजनों मैंने आपको बताया है। तो भक्तजनों अब मैं आपको बाबा खेत्रपाल जी का ये मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसको आप सुबह शाम जाप करते रहें, जोत बत्ती करने के बाद, बाबा जी का चिराग लगाने के बाद, तो ये जो मंत्र है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और जो 41 दिन की भक्तजनों इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं बाबा खेत्रपाल जी के इस मंत्र की, तो वह ब्रह्मचार्य का पालन करें और धरती के ऊपर आसन लगाकर बाबा खेत्रपाल जी का नाम लेकर सोना है, तब ये मंत्र पूर्ण रूप से भक्तजनों सिद्ध हो जाएगा। जिस विधि के अनुसार आप जोत बत्ती करते हैं, धूने में इनका भोग प्रसाद देते हैं, उसी विधि के अनुसार आपने भोग प्रसाद देना है। लेकिन जोड़ा लड्डून का इस मंत्र के लिए भक्तजनों आपने रखना ही रखना है, तभी ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे बाबा खेत्रपाल जी के इस मंत्र का जाप करने के बाद, जब ये मंत्र भक्तजनों सिद्ध हो जाएगा, आपने जोड़ा लड्डून का लेकर अपने सर के ऊपर से वार कर बाबा खेत्रपाल जी का नाम लेते हुए जब आप दरवेश को डालकर ये जाएंगे, आपको हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता ही सफलता मिलेगी। बाबा खेत्रपाल जी की शक्ति आपके साथ चलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है, अपरंपार शक्ति है भक्तजनों बाबा खेत्रपाल जी की। तो भक्तजनों अब मैं आपको इनका ये जो शाबर मंत्र है ये आपको बताने जा रहा हूँ। पहले भक्तजनों आप इस मंत्र को कंठ कर लें पूर्ण रूप से अपने मन में बसाने के बाद, उसके बाद ही भक्तजनों आपने इस शाबर मंत्र का जाप करना है। जोत बत्ती के आगे बैठकर बाबा खेत्रपाल जी का चिराग लगाने के बाद ही आपने इस मंत्र का जाप करना है। तो भक्तजनों अब आप ये जो शाबर मंत्र है आप नोट कर लें। धरती, आकाश, पाताल की बुरी शक्ति बांधे बाबा खेत्रपाल, 2 लड्डुओं का भोग लगाऊं देकर माँ काली की आन। भगमय वस्त्र, हाथ कमंडल, जोगियों वाला भेष, रावत सर के खेत्रपाल बाबा, आदेश तुझे आदेश। धरती, आकाश, पाताल की बुरी शक्ति बांधे बाबा खेत्रपाल, 2 लड्डुओं का भोग लगाऊं देकर माँ काली की आन। भगमय वस्त्र, हाथ कमंडल, जोगियों वाला वेश, रावत सर के खेत्रपाल बाबा, आदेश तुझे आदेश। धरती, आकाश, पाताल की बुरी शक्ति बांधे बाबा खेत्रपाल, 2 लड्डुओं का भोग लगाऊं देकर माँ काली की आन। भगमय वस्त्र, हाथ कमंडल, जोगियों वाला वेश, रावत सर के खेत्रपाल बाबा, आदेश तुझे आदेश। इस मंत्र का भक्तजनों आपने जाप करना है। आप अपने घर में बैठकर भी ये जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास बाबा जी का कोई स्थान बना हुआ है बाबा खेत्रपाल जी का, तब वहाँ पर बैठकर भी आप इसका जाप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत भक्तजनों के ऊपर इनकी सवारी हाजिर होती है। पवनाहारी बाबा जी हैं। आप इस मंत्र का जाप करते रहें। जिस क्षेत्र में भी आप इस मंत्र का जाप कर कर जाएंगे तो आपका हर कार्य सिद्ध करेंगे बाबा खेत्रपाल जी की ये जो शक्ति है। जो भक्तजन इस मंत्र की पूर्ण रूप से सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वह 41 दिन की होगी। 41 दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। धरती के ऊपर आपने आसन लगाकर बैठना होगा और आप अपने गुरुजी से आज्ञा ले लें। उसी के बाद आपने ये साधना आरंभ करनी है। और जो भक्तजन इस मंत्र को सिद्ध नहीं करना चाहते, आप अपने ऊपर कोई बाबा जी की हाजिरी नहीं लेना चाहते, तब आप नित्य कर्म अनुसार सुबह शाम इसका जाप कर सकते हैं।
तब आपकी बाबा खेत्रपाल जी पूर्ण रूप से चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से रक्षा करेंगे। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे और सुख शांति बरसाएंगे बाबा खेत्रपाल जी अपनी शक्ति के द्वारा। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।